हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकेंड लेक्चर डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का। सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स कराता हूं जो मैंने जो थ्योरी मैंने पढ़ाई थी लास्ट क्लास में। तो जैसे देखो बच्चों, यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे हमने क्या किया, एक चार्ज को पहले से यहाँ पे रखा गया था। ठीक है, क्यू चार्ज लेट से। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एक क्यू चार्ज था जिसकी वेलोसिटी ऐसे, इसको हमने यहाँ पे एक वेलोसिटी दे दी लेट्स से 20 मीटर पर सेकंड की, जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो अभी आपको निकालना है कि इसके केस में हमारी रेडियस की वैल्यू क्या होगी और टाइम पीरियड जो है ये यहाँ पे इस तरीके से हमारा सर्कुलर मोशन करेगा। तो इस जो सर्कुलर मोशन करेगा उस सर्कल की रेडियस क्या होगी और बच्चों इसकी टाइम पीरियड कितना होगा। ये एक ऑसिलेशन, ये एक कंप्लीट एक साइकिल, इसको एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। बच्चों आर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एम वी बाई क्यू बी। अब यहाँ पे जो है एम यहाँ पे मिसिंग है, एम ले लो, एम ले लेते हैं चलो बच्चों हम लोग 5 kg। तो एम भी तो कितना हो गया हमारा, एम 5, भी हो गया 20, क्यू हो गया 10 कूलम और बी हो गया कितना 10। तो ये देखिए हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों, 1 मीटर। यानी ये जो रेडियस, कितने का रेडियस ड्रॉ करेगा हमारा, 1 मीटर का। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला में हमने वैल्यू पुट किया, हमारा आंसर आ गया। बात करेंगे टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड होता है बच्चों हमारा 2 पाई एम बाई क्यू बी, है ना, 2 पाई एम बाई क्यू बी। तो ये हो गया हमारा कितना, 2 पाई एम, एम है हमारा 5 kg, क्यू कितना है 10 कूलम, बी कितना है 10। ठीक है, बी भी हमारा 10 है और क्यू भी हमारा 10 है। हमने इसको सॉल्व किया, देखो 5 इंटू 2 10 हो गया, तो 10 से कैंसिल, आंसर कितना हो गया हमारा, पाई बाई 10 सेकेंड्स। तो इस तरीके से बच्चों हमने टाइम पीरियड भी निकाल लिया और रेडियस भी निकाल लिया। अब जैसे बच्चों इस पे हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं, जैसा कि ये देखिए आप, यहां से मैंने एक चार्ज को एंटर कराया, यहां से मैंने एक चार्ज को एंटर कराया इस तरीके से। ठीक है, सेम वैल्यूज थे, है ना, जो वैल्यूज हमारा पहले था वही वैल्यू ले लीजिए आप। B10, मास 5 kg, चार्ज 10 कूलम और वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकंड। यहां से हमने इसको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो बच्चों ये क्या करेगा हमारा, ये इस तरीके से ऐसे निकल जाएगा। ये बच्चों हमारा ऐसे निकल जाएगा ये। ठीक है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऊपर तक है, अगर ऊपर तक नहीं होता ना बच्चों, तो ये यहां से ही ऐसे सीधा निकल जाता, ऐसा निकल जाता, यहीं से ही आगे निकल जाता। लेकिन हम मान रहे हैं कि ऊपर तक मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये हमारा ऐसे जाके फिर यहां तक निकलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ के बाद यहाँ का इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है यहाँ से इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो मैग्नेटिक फोर्स लगाने वाला कोई नहीं है। जब फोर्स लगाने वाला कोई नहीं है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने वाला, वेलोसिटी चेंज करने वाला कोई नहीं होगा, तो ये हमारा जो इसकी वेलोसिटी इस मोमेंट पे है वही वेलोसिटी से ये आगे निकल जाएगा। बच्चों अगर जिस एंगल से ये एंटर करता, जिस एंगल से इसने यहाँ पे एंटर किया, वही एंगल से ये यहाँ से बाहर निकलेगा। तो जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा एक सेमी सर्कल है, तो सेंटर इसका यहाँ पे होगा। तो अगर आप देखें बच्चों इसको यहाँ पे, तो ये हमारा 90 डिग्री है अगर, है? तो यहाँ पे हमारा ये 90 डिग्री ही होगा। ये भी बच्चों जो है हमारा 90 डिग्री है। यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी जिससे निकला ये, वो हमारा 90 डिग्री ही है। ठीक है, अब ऐसा जो है हमारा क्यों हो रहा है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हमारा, यहाँ तक इसने सर्कुलर मोशन किया, सर्कुलर मोशन किया है अगर इसने, तो जो हमारा रेडियस होगा वो इस पे
परपेंडिकुलर होगा। किस पे परपेंडिकुलर होगा? उसकी वेलोसिटी पे। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग बात करें बच्चों इसके कि ये कितना टाइम तक इस मैग्नेटिक फील्ड में रहा, जैसे आर तो हमारा बच्चों उतना ही रहेगा जितना कि पहले था, रेडियस क्योंकि सारी वैल्यूज सेम है, तो आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी करेंगे हम लोग, तो हमारा सेम आएगा जितना पहले आया था। आई थिंक पिछली बार कितना आया था हमारा बच्चों? 1 मीटर आया था ना, तो इस बार भी ये रेडियस जो होगी यहाँ से यहाँ तक, ये दैट विल बी 1 मीटर। टाइम की बात करें बच्चों, तो पहले हमारा क्या था, ये मैग्नेटिक फील्ड में पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा था, लेकिन अभी जो है यहाँ पे ये हम यहाँ पे बस हम क्या निकाल रहे हैं? टाइम। कौन सा टाइम? जितना देर ये अंदर रहा है, ये चार्ज जितना देर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहा है, तो इस चार्ज ने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या ड्रॉ किया है? सेमी सर्कल, यानी सर्कल का हाफ सर्कल ड्रॉ किया था, तो टाइम पीरियड था हमारा 2 पाई एम बाई क्यू बी, लेकिन अभी इसने हाफ सर्कल ही ड्रॉ किया, तो टाइम पीरियड वगैरह वो हमारा होगा 1/2, यानी कितना? पाई एम बाई क्यू बी। तो आई थिंक उसका आंसर आया था हमारा पाई बाई 10, तो इस केस में हमारा आंसर आ जाएगा पाई बाई 20 सेकेंड। ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। ठीक है, अब इससे बच्चों मान लो कि हमारा ये जो पार्टिकल है, इसको मैंने क्या किया? ऐसे थ्रो किया, इस तरीके से प्रोजेक्ट किया इसके अंदर। अच्छा बच्चों, मैंने जो है इसको सीधा इस तरीके से बना दिया। मैंने जब ये वाला एग्जांपल लिया था बच्चों, ऐसा क्यू वाला, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको देखो आप। तो मैंने इसको ऐसा सर्कल एक बना दिया था। ठीक है, क्योंकि बच्चों इसका डायरेक्शन मैंने जो है निकाल लिया था। कैसे? हमने क्या आपको मैंने डायरेक्शन सिखाया था बच्चों, कि आपको अपना जो थंब है उसको प्लेस करना है वेलोसिटी के अलोंग, है ना, या फिर करंट के अलोंग, और हमारा जो फिंगर्स है उसको प्लेस करना है मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। तो परपेंडिकुलर लाइन ऑन द पाम, राइट हैंड के पाम पे मैं एक परपेंडिकुलर लाइन आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देगी। तो देखो हमारा पाम किधर प्रोजेक्ट कर रहा है? ऊपर की ओर, तो हमारा ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, इसीलिए बच्चों हमारा ये ऊपर गया है। ठीक है बच्चों, एक इसका एक और रूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। तो सबसे पहले जब हमने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं, कि बच्चों ये जो है इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है, तो ये जो है हमारा ऐसे गया, तो इससे भी ऐसे कैसा फोर्स लगेगा? देखो इस पे ऐसा फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर, तो ये जो है हमारा यहां से एंटर किया, तो ये इस तरीके से जाएगा, यहां से इसने एंटर किया, ये जो है हमारा बच्चों इस तरीके से गया, और इस तरीके से ये बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगर बच्चों आप इसका सेंटर देखें बच्चों, तो सेंटर निकालने हम लोग क्या करते थे? ये इस पे मैग्नेटिक, इस पे ऐसी टैंजेंट, और इस पे टैंजेंट कैसा? ऐसा हो गया हमारा टैंजेंट इस पे। ठीक है, अब इन दोनों पे परपेंडिकुलर लाइन जहां पे हमारा मीट करेगा, वहां पे क्या होगा बच्चों? हमारा सेंटर होगा। तो इन दोनों का परपेंडिकुलर लाइन हमारा यहाँ पे मीट करेगा, यानी इसका सेंटर बच्चों यहाँ पे होगा। जैसे यहाँ पे है इनका सेंटर। ठीक है, दोनों टैंजेंट है ना, और टैंजेंट परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होती है? रेडियस, जहां पे दो रेडियस मीट करेंगे वहीं पे हो गया हमारा सेंटर। ठीक है, अब बच्चों ये जो एंगल है, ठीक है, ये है हमारा लेस से 30 डिग्री। अब इस केस में आपको टाइम पीरियड निकालना है,
तो ये 30 डिग्री हो गया बच्चों, तो ये कितना हो गया, ये भी हो गया हमारा 30 डिग्री, ये 30, ये 30, देखो ये 90 है, ये कितना है 90 है, तो ये 90 हो गया, तो हमारा ये कितना टोटल 120 डिग्री है ना, ये हो गया हमारा ये 120, और बच्चों ये भी हो गया हमारा 120। ठीक है, अभी अगर आप यहाँ पे देख लें तो हमारा ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, आप बताइए। तो इसको जो है हम लोग निकाल सकते हैं, ये जो है हमारा आगे जाके ऐसे लेस से मिल गया, तो ये हमारा जो है 30 डिग्री हो गया, है ना, और ये हमारा 90 डिग्री, और बच्चों ये भी हमारा हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अभी अगर मैं इसको यहां से ऐसे मिला दूं, ठीक है, तो ये देखो क्या हो गया हमारा, इस पे परपेंडिकुलर, इस पे 90 डिग्री, है ना, देखो ये हमारा कितना हो गया 90 डिग्री, यानी ये 30, टोटल 90, यानी ये कितना है बच्चों बताइए, ये हो गया हमारा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री यानी ये 30 डिग्री, और यानी कि हमारा ये भी हो गया सिमिलरली 30 डिग्री, 30 30 60 हो गया, तो ये तीनों एक ट्रायंगल है, तो हमारा ये कितना हो गया बच्चों 120 डिग्री, ये हो गया हमारा 120 डिग्री। और अब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तब टाइम पीरियड हो जाएगा हमारा 120 बाई 360 इंटू 2 पाई m/क्यूब, ये हो जाएगा हमारा टाइम, मतलब क्या टाइम पीरियड नहीं, बेसिकली हम लोग इसको बोलेंगे कितना टाइम तक ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रहा। तो इस यहाँ हम लोग इसका यूज कर लेंगे, कैसे यूज किया हमने, जब 360 डिग्री एंगल बना रहा था सेंटर पे, जब 360 डिग्री एंगल बना रहा था सेंटर पे, तो टाइम पीरियड था हमारा 2 पाई m/क्यूब, है ना, तो जब हमारा 120 डिग्री बनाएगा तो कितना होगा 120/360 इंटू 2 पाई m/क्यूब, है ना, ये हो गया हमारा कितना हो गया, तो 2 पाई m/3 क्यूब। अब हमने ये कैलकुलेट किया था 2 पाई m/क्यूब, हमारा पाई/10 आया था, तो हमारा 3 है, तो हमारा हो जाएगा पाई/30 सेकेंड। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आए बच्चों, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे आप सेंटर पे एंगल निकाल लेंगे और फिर उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक बात आपको और याद रखना है कि जितने एंगल से ये यहाँ पे एंटर करेगा, उतने ही एंगल से यहाँ पे जो है वो अगले दूसरे वाले एंड पे वो बाहर निकलेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स जो है आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जो है मैंने आपको फोर्स बताया था, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, है ना, उस पर भी कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इस पे करते हैं कि लेट्स से हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर ऐसे रखा हुआ है जिसकी लेंथ है लेट्स से 2 मीटर, और मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों उसकी वैल्यू फिक्स्ड है 20 टेस्ला। ऑलराइट, मैं इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज 2 एम्पियर। आपसे पूछा गया फोर्स बताइए, तो फोर्स जो है बच्चों उसका मैग्नीट्यूड बताया था मैंने आपको, क्या होता था IBL, कब, जब हमारा बी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर हो हमारा IL, है ना, बी वेक्टर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वो हमारा परपेंडिकुलर हो किस पे, IL वेक्टर पे। अब बच्चों IL वेक्टर, I एक करंट है, करंट वैसे तो स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन जब हम इसको लेंथ के साथ कंबाइन करते हैं या एरिया के साथ कंबाइन करते हैं तो ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको लेंथ के साथ कंबाइन किया है, तो ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें बच्चों तो हमारा ये फॉर्मूला तब होता है जब हमारा बी वेक्टर IL वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। अगर परपेंडिकुलर नहीं है, कोई एंगल थीटा एंगल बना रहा है बच्चों, तो उस केस में हमारी जो एफ की वैल्यू होती है वो होती है IBL साइन थीटा, IBL साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये नहीं पता है
साइन थीटा कॉस थीटा, तो आप हमारे चैनल के NSCGS के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहां पे जो NSCGS की पहली वीडियो है उसको आप देखेंगे तो वहां पे मैथ्स में पढ़ाया गया है, NSCGS का जो फर्स्ट वीडियो है उसमें पढ़ाया गया है हमारा साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। जाके बाकी जो पुराने बच्चे हैं आई थिंक दे आर फैमिलियर विद दिस। बच्चों पिछली क्लास मैंने आपको बस यही बताया था IBL, और मैंने आपको बताया था एक कंडीशन के साथ, ये फॉर्मूला आप तभी यूज करोगे जब हमारा बी वेक्टर IL वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। तो बच्चों जब हमारा बी वेक्टर IL वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा तो साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थीटा हमारा 90 होगा और साइन 91 होता है, तो ये हमारा फिर क्या आ जाएगा, IBL आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ये वाला फॉर्मूला इसी का एक स्पेशल केस है। सेम बच्चों आप जो मैंने आपको जो एक चार्ज पार्टिकल वाला बताया उसमें भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्यू भी बी साइन थीटा, क्यू भी बी साइन थीटा, है ना। थीटा हमारा क्या है बच्चों, तो थीटा हमारा है v वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल, है ना, b वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल। और यहाँ पे थीटा क्या है बच्चों, तो यहाँ पे थीटा है हमारा IL वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल, और यहाँ पे थीटा क्या है, v वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, अब हमारा हमने क्या पढ़ा है, क्यू भी पढ़ा है, तो ये भी क्या है, क्यू भी क्या था, इसका एक स्पेशल केस था जब थीटा हमारा 90 डिग्री है। बेसिकली हमें 90 डिग्री का ज्यादा यूज आता है और कोई यूज आता नहीं है, बट स्टिल अगर मान लो 45-60 आ गया तो आप ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, इससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए ओरिजिनल प्रॉब्लम पे आते हैं। इसमें पूछा गया था हमसे इसमें फोर्स की वैल्यू बताइए। तो फोर्स होता है बच्चों हमारा IBL साइन थीटा। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड वो अंदर है और हमारा IBL ऐसे थंब की डायरेक्शन में है, मतलब ये एंगल कितना दिख रहा है आपको, 90 डिग्री दिख रहा है। तो हम जो है यहाँ वैल्यू 90 डिग्री पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सारे वैल्यू चलिए हम पुट कर देते हैं। कितना हो गया हमारा आंसर, I हो गया हमारा 2 एम्पियर, B हो गया हमारा 20 टेस्ला, L हो गया हमारा 2 मीटर, साइन 90 हो गया हमारा 1। तो यहाँ से आंसर आ गया हमारा कितना, 2 इंटू 2 4 इंटू 20, 80 न्यूटन का इस पे फोर्स लगेगा। अब बच्चों अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन जो है आप यूज कर सकते हैं राइट हैंड पाम रूल, जो मैंने आपको बताया था। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में फिंगर्स थंब अलोंग द करंट, और पाम पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड जो है हमें देगा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, इधर की ओर, यानी कि बच्चों ये जो है हमारा लेफ्ट आएगा और वैल्यू कितनी होगी, 80 न्यूटन के बराबर। ठीक है, चलिए अब जो है बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बच्चों फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है ये हमारा क्या कहता है, ये कहता है कि यू कैन यूज योर लेफ्ट हैंड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ओके, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का एक फिगर, जिसमें बेसिकली फिगर में क्या है कि इस तरीके से, ठीक है, दिस इज राइट हैंड, है ना, हमें लेफ्ट हैंड यूज करना है। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है सेंटर फिंगर, ये हमारा शो करेगा करंट, ये हमारा शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड, और ये शो करेगा हमारा फोर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये फोर्स। करंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं, तो हम लोग इसको IMF से याद रख सकते हैं, IMF। बहुत लोग जो है बच्चों इसको FBI से याद करते हैं, F फॉर फोर्स, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, I फॉर करंट। जो आपको आसान लगे आप वो यूज कर सकते हैं, IMF, है ना। तो करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स। ठीक है, तो अगर आपको फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, मैंने आपको राइट हैंड पाम रूल बताया ही था, लेकिन ये लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी आप यूज कर सकते हैं। और आपके एनसीईआरटी में बच्चों फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ही दिया हुआ है, तो आई
आई रिकमेंड कि आप जो है बच्चों फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ही यूज करेंगे अपने स्कूल एग्जाम में। आप राइट हैंड पाम रूल मत यूज करिएगा, क्योंकि आप मे भी आपके टीचर आपको मार्क्स ना दें, है ना। हाँ, आप कंपटीशन वगैरह में, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वहां पे आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने स्कूल एग्जाम में आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ही यूज करें फोर्स फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा ये हो गया करंट, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया बच्चों फोर्स। जैसे अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, जैसे अभी जो मैंने आपको प्रॉब्लम कराया था उसकी बात करें अगर, तो हमने देखा था कि ऐसा इसमें करंट फ्लो हो रहा था। तो अगर हम लोग राइट हैंड पाम रूल से करें तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारा फिंगर थंब हमारा करंट के अलोंग, तो ये हमारा किधर क्यों आ रहा था, इधर क्यों आ रहा था। राइट हैंड पाम रूल से हमारा ये किधर क्यों आ रहा था, इधर क्यों, लेफ्ट साइड क्यों। अगर आप बात करें इससे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये हो गया आई, ये हो गया एम, ये हो गया एफ। आई करंट, करंट की डायरेक्शन में अपने सेंटर फिंगर को आप प्लेस करिए। तो करंट की डायरेक्शन मैंने प्लेस कर दिया, और देखो मेरा ये वाला फिंगर अंदर क्यों जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि अंदर की ओर है, और ये थंब मेरा देगा फोर्स डायरेक्शन, देखो किधर दे रहा है, लेफ्ट साइड में दे रहा है। तो ये बच्चों हो गया हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, सेंट्रल फिंगर हमें क्या देता है बच्चों, करंट, और इंडेक्स फिंगर ये देगा बच्चों हमें मैग्नेटिक फील्ड, और थंब जो है वो देगा हमें फोर्स। तो ये होता है बच्चों हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ऑल राइट, बात करेंगे अब हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तो हमने देख लिया, अब हम लोग बात करेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक मोटर की। इलेक्ट्रिक मोटर पे डिस्कस करने के पहले बच्चों मैं आपको समझा देता हूं कि चार्ज के लिए भी हम लोग, चार्ज जो मैं आपको प्लेस कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड में, उसके लिए भी आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप राइट हैंड पाम रूल जो बच्चों ज्यादा यूजफुल होता है, ज्यादा आसान होता है, इसलिए मैंने आपको पहले ये बताया। तो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी आप याद रखेंगे, क्योंकि आपके स्कूल के एग्जाम, स्कूल के अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक चार्ज को रखा था, ठीक है, यहाँ पे लेट्स से, और मैंने इसको ऐसे, इस तरीके से मैंने इसको जो है प्रोजेक्ट किया, मान लीजिए आपने, मैंने इसको इस तरीके से, है ना। तो मान लीजिए सर्कुलर पाथ बनाते हुए हमारा, ठीक है, ऐसा निकल गया ये। तो इसको ही बच्चों जो है हमने देखा था, ये हमने कैसे निकाला था, राइट हैंड पाम रूल से हमने ये डायरेक्शन निकाला हुआ था, राइट हैंड पाम रूल से। आप देख सकते हैं, देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमारा फिंगर थंब करंट, करंट के लॉ, करंट क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ऑफ डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पे मैंने क्यों लिया है, कोई साइन नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर ये जिधर फ्लो करेगा करंट उधर ही फ्लो करेगी। तो पॉजिटिव फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज लें आप, है ना, मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज लें आप, या फिर आप करंट का डायरेक्शन लें, दोनों सेम चीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा ये हमारा कैसे है, इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर। ठीक है, यहाँ पे देखें तो हमारा इधर की ओर है, तो इसलिए हमारा ये ऐसे गया है। अब अगर आप इसमें यूज करें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो देखो आप आई एम एफ, आई, तो आई ऐसे, एम देखो, एम मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, अंदर की ओर फोर्स देखिए आप, ऐसा लग रहा है। तो हमारा दोनों से, इससे भी हमारा वही आ जाएगा। एक बार बच्चों एक चीज मैंने और आपको बच्चों बार बार मैंने बोला था कि एंगल सेम रहेगा बच्चों, एंगल सेम इसलिए रहेगा क्योंकि देखो हमारा ये जो है, लेट्स से ये यहां से निकल गया, या फिर यहां ले ले आओ, ठीक है, यहां से मान लो ये ऐसे निकल गया।
तो देखो बच्चों यहां से निकल गया, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक टेंजेंट हो गया ये, है ना, यहाँ से ये एंटर किया था, तो यहां से एंटर किया था और इसको मैंने ले लिया एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, इसको मैंने ले लिया बच्चों एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आप देखिए ये इस पे क्या है, ये हो गई वेलोसिटी वेक्टर, जिस वेलोसिटी वेक्टर से ये एंटर किया है, जिस वेलोसिटी वेक्टर से ये इसमें एंटर किया है, तो ये हमारा इस पे रेडियस है, ये रेडियस है बच्चों, ये इसका सेंटर है सर्कुलर पाथ का, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है। अब यहां से जो मैंने क्या किया बच्चों, ये हॉरिजॉन्टली भी यहाँ पे ऐसा वर्टिकली भी मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये हमारा इसके साथ परपेंडिकुलर, ठीक है। ये ले लिया बच्चों मैंने थीटा, तो ये थीटा हुआ अगर, तो ये देखिए आप, ये थीटा होगा, बोलो, देखो ये थीटा, ये कितना 90 माइनस थीटा, अब ये 90 माइनस थीटा, तो ये टोटल कितना है, थीटा है ना, तो ये 90 माइनस थीटा इतना हो गया, तो ये कितना हो गया थीटा। अब देखो ये दोनों क्या है, रेडियस है, ये दोनों रेडियस है, ये दोनों जब रेडियस है तो क्या होगा हमारा, जितना ये उतना ही ये, यानी ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है बेसिकली, तो ये थीटा तो हमारा ये भी थीटा, ठीक है। अब ये थीटा, तो जैसे आपने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, यहाँ भी ड्रॉ कर दो, ये थीटा, तो ये हो गया हमारा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया बच्चों, थीटा। तो आप देख लीजिए ये थीटा एंगल से अगर एंटर किया तो हमारा निकल भी कितने से रहा है, थीटा एंगल से, ये देख लो आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा, ये हमारा अगर एंटर किया थीटा एंगल बनाते हुए तो हमारा निकलेगा भी थीटा एंगल बनाते हुए। तो इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं, मैंने पिछली बार मैं यूज कर रहा था कि यहाँ पे जितने से एंटर करेगा वो वहां से उतने से ही निकलेगा, तो यहाँ से जो है बच्चों आप इस चीज को देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा अगर थीटा है बच्चों, थीटा से एंटर कर रहा है, तो हमने ये भी सीख लिया था कि ये कितना होगा, ये कितना होगा बच्चों हमारा 180 माइनस 2 थीटा, ये वाला 180 माइनस 2 थीटा, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई एम बाई क्यूबी, ठीक है। तो इसमें भी बच्चों आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकते हो, मैंने आपको दिखाया कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। तो बच्चों इलेक्ट्रिक मोटर जो है ये बेसिकली करता क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, it is an electrical device which converts electrical energy into mechanical energy, ठीक है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, दैट इज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है बच्चों की, एक तरफ से हमारा यहाँ से एक मैग्नेट होता है और एक मैग्नेट यहाँ से, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, ठीक है। इसके बीच में बच्चों हमारा एक कॉइल होता है, ठीक है, एक कॉइल होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी और सी डी हमारा एक कॉइल हो गया, ठीक है। और ये कॉइल जो है बच्चों कनेक्टेड हुआ है हमारा यहाँ पे दो एक स्प्लिट रिंग से, दो स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड है, P एंड Q, ठीक है, दिस इज P एंड दिस इज Q। बच्चों इस P और Q का जो इनर पार्ट होता है, इनर पार्ट जो होता है दैट इज इंसुलेटेड, लेकिन जो आउटर पार्ट होता है वो हमारा कंडक्टर होता है। इनर पार्ट इंसुलेटेड होता है लेकिन आउटर पार्ट कंडक्टर होता है। आउटर पार्ट जो है बच्चों यहाँ पे कंडक्टिंग ब्रश से कनेक्टेड है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो यहाँ पे B1 है, P के साथ जो कंडक्टिंग ब्रश है अभी इनिशियली दैट इज B1, और जो हमारा Q के साथ है दैट इज B2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अब इस ब्रश के थ्रू क्या हुआ है कि हमारे बैटरी कनेक्टेड है, इस ब्रश के थ्रू हमारा एक बैटरी कनेक्टेड है और उस बैटरी से करंट आ रहा है हमारा B1 में, और फिर B1 से ये जा रहा है AB ब्रांच में करंट, ठीक है।
ए बी ब्रांच में हमारा करंट जा रहा है और फिर हमारा वही घूमते हुए सी डी में आ रहा है, ठीक है, और वापस बैटरी में चला जा रहा है। तो बच्चों ये जो ए बी सी डी है वो एक कंडक्टर है ना, कॉइल है। यहाँ पे हमने फिगर में बस एक ही कॉइल दिखाया हुआ है, लेकिन कमर्शियल जो मोटर होता है बच्चों वहां पे n नंबर ऑफ कॉइल्स होते हैं, मतलब काफी ज्यादा 1000 1000 मे बी 1500 और मे बी 500 टर्न्स होते हैं। ऐसा ही कंडक्टर, सेम ऐसा ही कॉइल, ऐसे ही 1500 या फिर 500 ऐसे कॉइल्स होते हैं। बाकी सारा अरेंजमेंट सेम होता है। और बच्चों आप दोनों स्प्लिट रिंग के इनर पार्ट पे आपको एक रॉड सी दिखाई दे रही होगी, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एक्सिले या फिर रोटर, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा इनर पार्ट है, ठीक है, अब ये हमारा पूरा रोटेट करता है। कैसे रोटेट करता है मैं आपको समझाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जब हमारा करंट फ्लो हो रहा है तो आप अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर राइट हैंड पाम रूल यूज कर सकते हैं। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में आप देखिए तो ये हमारा था आई, ये हमारा था एम और ये था हमारा एफ। तो आई अगर आप देखें बच्चों तो आई हमारा जो है इस अंदर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर नहीं है, इधर की ओर है, क्योंकि इधर नॉर्थ इधर साउथ है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। तो ऐसे घूम जाता हूं मैं और इसको बच्चों में ऐसे कर लेता हूं। तो ये देखिए आप, ये हो गया मेरा, ये आई है ना, तो ये अब देखिए बच्चों ये आई है, ये एम है और ये एफ है, मतलब करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स। तो आई कैसा है, तो आई अंदर की ओर है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा इधर की ओर है। फोर्स कैसा लग रहा है, नीचे लग रहा है। तो फोर्स बच्चों नीचे लग रहा है, यानी ये क्या होगा, ए बी को नीचे की ओर पुश करेगा, ठीक है। आई एम एफ ए बी को नीचे की ओर पुश करेगा, ठीक है। तो बच्चों ए बी जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ए बी हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और साथ में जो पी स्प्लिट रिंग है बच्चों, स्प्लिट रिंग, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्यूटेटर, ठीक है। कॉम्यूटेटर क्या होता है, कॉम्यूटेटर इज ए यू कैन से कॉम्यूटेटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। अप एन apparatus भी कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या कम्यूटेटर इट्स समथिंग व्हिच रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पे कम्यूटेटर का काम कौन कर रहा है बच्चों, स्प्लिट रिंग कर रहा है। कैसे काम कर रहा है समझाता हूं मैं आपको। स्प्लिट रिंग जो है P और Q, ये क्या होते हैं कि पहले हमारा P ब्रश B1 से कनेक्टेड था। जब हमारा AB जो है ऐसे रोटेट कर गया, ये हमारा ऐसा था, जब रोटेट कर गया हमारा नीचे की एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, तो होता क्या है कि P हमारा जो है बच्चों वो पूरा घूम जाता है AB के साथ। और अभी जो है बच्चों हमारा जो CD ब्रांच है वो आके कनेक्ट हो जाता है ब्रश B1 पे, और AB ब्रांच P स्प्लिट रिंग के साथ जाके हमारा कनेक्ट हो जाता है ब्रश B2 से, ठीक है। अब उसमें क्या होता है बच्चों, यहाँ एक बहुत ही समझने वाली चीज है कि अगर हमारा ऐसा नहीं होता, अगर हमारा जो है इन पोलैरिटी यहाँ पे चेंज हो गई बच्चों। पहले ए बी हमारा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड था, लेकिन हाफ रोटेशन के बाद हमारा सी डी वाला ब्रांच जो है वो कनेक्ट हो गया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ। ऐसा अगर नहीं होता तो क्या होता, आप देखिए कि पहले हमारा जो है आप देखिए मैंने आपको बस ए बी का सिखाया कि ए बी हमारा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। सीडी पे मैं आपको बताता हूँ। तो सीडी में बच्चों अगर आप देखें करंट, ए बी में जो हमारा करंट था वो ऐसे था, सीडी में करंट बाहर की ओर निकल रही है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगर आप लगाते हैं तो आप देखिए दिस इज आई, दिस इज एम, दिस इज एफ। तो हमारा जो एम है मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही है, और आप जो है, और करंट की अगर बात करें बच्चों तो करंट हमारा सीडी पे, सीडी की बात कर रहा हूं मैं करंट का, है ना। तो आप अगर करंट देखें बच्चों तो हमारा देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो यही है, और करंट हमारा जो है कैसा है इसमें, तो करंट जो है बच्चों इसमें अंदर से बाहर निकल रहा है, राइट। मतलब करंट हमारा इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो ये तो मैं कौन सा हैंड यूज कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड यूज कर रहा हूँ क्या, नहीं राइट हैंड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये काम नहीं करना है, लेफ्ट हैंड यूज करना है, लेफ्ट हैंड यूज करता हूँ। चलिए तो बच्चों देखिए ये हो गया आई, ये हो गया एम, ये हो गया एफ। सीडी की बात कर रहा हूँ, जो आपको यहाँ पे फिगर दिख रहा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे अब सीडी ब्रांच की बात कर रहा हूँ। तो आई एम एफ, सीडी में जो आई है वो बाहर की ओर निकल रही है, एम हो गया हमारा ऐसे, और एफ देखिए आप ऊपर की ओर लग रहा है। तो बेसिकली क्या हुआ, जैसे कि मान लो ये हो गया, ठीक है, लेट्स से ये हो गया, ये हो गया हमारा ए बी और ये हो गया सी डी। तो देखिए ए बी जा रहा है नीचे और सी डी लगा रहा है ऊपर, तो ऐसे रोटेट हो गया,
ये बच्चों ऐसे रोटेट हो गया। ये जब ऐसे रोटेट हो गया तो अभी क्या होगा, अब हमारा CD आ गया B1 के पास। तो अब ये अब जो है बच्चों, CD में पहले जो है ऐसे करंट फ्लो हो रही थी, मतलब मेरे से आपकी तरफ, मेरे से कैमरे की तरफ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इसमें जैसा AB में करंट फ्लो हो रहा था वैसा अब CD में फ्लो होने लग जाएगा। तो अब ये CD अब नीचे जाएगा और AB ऊपर आएगा। अब फिर वापस AB आ गया अपने पोजीशन पे। अब AB नीचे जाएगा, CD ऊपर आएगा। तो ये ऐसे हमारा रोटेट होता रहेगा। अगर बच्चों ऐसा नहीं होता, हमने स्प्लिट रिंग नहीं यूज किया होता, अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं करते, AB का डायरेक्शन हमेशा, AB में करंट डायरेक्शन हमेशा ऐसे ही रहती, तो बच्चों ये फिर ऐसे करता, हाफ रोटेशन इधर, हाफ रोटेशन इधर, मतलब हाफ क्लॉकवाइज, हाफ बच्चों क्लॉकवाइज, हाफ एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से, मतलब हाफ एंटी क्लॉकवाइज, हाफ क्लॉकवाइज, हाफ एंटी क्लॉकवाइज, हाफ क्लॉकवाइज। बच्चों ऐसा तो कुछ होता ही नहीं हमारा, ऐसे मोटर थोड़ी घूमता है। मोटर तो एक ही डायरेक्शन में घूमता है ना, मोटर हमारा एक ही डायरेक्शन में घूमता है, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये एक ही डायरेक्शन में हमारा घूम रहा है मोटर। तो ये बच्चों हमारा कौन करा रहा है, इसको स्प्लिटरिंग करा रहा है, कॉम्यूटेटर बोलते हैं उसको, विच रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। फिर से रिपीट करता हूँ, इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिक मोटर में इलेक्ट्रिक मोटर में मैग्नेट होता है, मैग्नेट नॉर्थ पोल, साउथ पोल, बीच में एक कंडक्टर होता है, कंडक्टिंग कॉइल बोल सकते हैं, बीच में कंडक्टिंग कॉइल होता है। कमर्शियल में एन नंबर ऑफ, हम लोग कमर्शियल में एक कॉइल नहीं लेते हैं, एन टर्न्स ऑफ कॉइल लेते हैं। और कमर्शियल मोटर में हम लोग बच्चों बार मैग्नेट या फिर हॉर्सशू मैग्नेट नहीं लेते, हम लोग वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट लेते हैं। हम लोग जो है कमर्शियल मोटर में इलेक्ट्रोमैग्नेट लेते हैं। ठीक है, मतलब सेम वैसा ही काम करता है इसी मैग्नेट की तरह, बस वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, करंट ऑफ करते हैं उसकी मैग्नेटिज्म खत्म हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों ये जो है हमारा बीच में एक एन नंबर ऑफ टर्न्स का कंडक्टर होता है, जो हमारा स्लिप रिंग्स, स्प्लिट रिंग, नॉट स्लिप रिंग, स्प्लिट रिंग्स के थ्रू, स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड होते हैं हमारा कंडक्टर के ब्रांचेज। और स्प्लिट रिंग का जो इनर पार्ट होता है दैट इज इंसुलेटर, आउटर पार्ट हमारा कंडक्टर होता है, कंडक्टिंग होता है। और आउटर पार्ट से, स्प्लिट रिंग के आउटर पार्ट से हमारा ब्रशेस कनेक्टेड होते हैं, जो कि बैटरी की सप्लाई प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर को। ठीक है, और हमारा बैटरी का और हमारा जो इनर पार्ट है स्प्लिट रिंग का, वो कनेक्टेड होता है एक रोटर से या एक्सिल से, जो रोटेट होता है जब हमारा कंडक्टिंग कॉइल रोटेट होता है उसके साथ साथ। हमारा पर्पस ही यही है, मोटर का पर्पस ही यही है कि उस रोटर को रोटेट कराना, उस रोटर को रोटेट कराना ही मोटर का पर्पस है। तो ये किसके थ्रू कराता है, कंडक्टिंग कॉइल के थ्रू, कंडक्टिंग कॉइल को ये रोटेट कराता है। और कंडक्टिंग कॉइल से रोटर कनेक्टेड होता है, तो रोटर भी रोटेट करने लग जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा जो है स्प्लिट रिंग्स सक्सेसफुल होता है हमारा करंट का डायरेक्शन रिवर्स करने में। और हमारा मोटर का जो रोटेशन है, रोटर का, कंडक्टिंग कॉइल का जो रोटेशन है, वो एक ही डायरेक्शन में होता रहता है, एक ही डायरेक्शन में होता रहता है। क्यों, क्योंकि पहले हमारा AB में करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, हाफ रोटेशन के बाद CD में ऐसा करंट फ्लो होने लग गया, और AB में ऐसा करंट फ्लो होने लग गया। ठीक है, और फिर से हमारा जो है वापस से हाफ रोटेशन हुआ, तो हमारा AB में जो है बच्चों ऐसा करंट फ्लो होने लग गया, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कम्यूटेटर, जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं बच्चों स्प्लिट रिंग्स। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। अब इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में अगर आपको लिखना है, तो इलेक्ट्रिक मोटर में सबसे पहले जैसे आप लिखेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर, तो इलेक्ट्रिक मोटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, फिर आप लिखेंगे बच्चों कि आप लिखोगे प्रिंसिपल, कि इसका जो है प्रिंसिपल क्या होता है। तो बच्चों इसका प्रिंसिपल ये होता है कि व्हेन अ कॉइल इज प्लेस्ड, लिख देता हूं मैं, व्हेन अ कॉइल is placed inside magnetic field, यहां पे करंट कैरिंग कॉइल लिख दें आप, when a current carrying coil is placed inside magnetic field, it experiences
a force which makes it to rotate। ये हो गया बच्चों हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, when a current carrying coil is placed inside magnetic field it experiences a force which makes it to rotate। बात करेंगे बच्चों अब हम लोग कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन में देखें, आप कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं बच्चों आप ऐसे कि कंस्ट्रक्शन बच्चों में वो लिखते हैं मेन पार्ट्स, है ना, कि आपको क्या क्या पार्ट्स रिक्वायर्ड है। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हॉर्स शू मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है, टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये हालांकि नहीं लिखते हैं, पार्ट्स में लिख रहे हैं हम लोग तो उसमें जरूरत नहीं है ना। हॉर्स शू मैग्नेट टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा देखिए आपको चाहिए कॉइल, है ना, कंडक्टिंग कॉइल, या फिर आप लिख दीजिए रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग कॉइल। तीसरा स्प्लिट रिंग्स, है ना, स्प्लिट रिंग्स। और स्प्लिट रिंग्स में क्या होगा, विद इनर पार्ट विद इंसुलेटिंग inner part and conducting outer part। ठीक है बच्चों, फोर्थ की बात करेंगे तो फोर्थ में हमें क्या मिले, क्या चाहिए, ब्रशेस, है ना, और क्या चाहिए, तो बैटरी, है ना बच्चों। तो इतने सारी चीजें चाहिए हमें, हॉर्सशू मैग्नेट, रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग कॉइल, स्प्लिट रिंग्स विद इंसुलेटिंग इनर पार्ट एंड कंडक्टिंग आउटर पार्ट, ब्रशेस, बैटरी, और हमारा लास्ट वन एक्सल और रोटर। मेन पार्ट तो ये होता है ना बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, इसको रोटेट कराते हैं। अब बच्चों ये रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग कॉइल जो होता है बच्चों, इसको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज आर्मेचर। इसको बच्चों हम लोग आर्मेचर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको जब भी आएगा ये जनरली 4 नंबर 5 नंबर या फिर जनरली 5 नंबर या 3 नंबर में आता है ये, कि राइट डाउन द कंस्ट्रक्शन, राइट डाउन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ इलेक्ट्रिक मोटर। तो बच्चों इलेक्ट्रिक ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, तो इलेक्ट्रिक मोटर आपको डीसी इलेक्ट्रिक मोटर ही पढ़ना है। तो डीसी इलेक्ट्रिक मोटर ही पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग यहाँ बैटरी यूज कर रहे हैं, हम लोग डीसी सप्लाई से इसको जो है रोटेट करा रहे हैं। डीसी एसी, डीसी होता है बच्चों डायरेक्ट करंट, एसी होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। डीसी करंट मतलब जिसकी डायरेक्शन हमेशा फिक्स्ड हो, और ऑल्टरनेटिंग करंट जिसमें डायरेक्शन जो है पीरियोडिकली चेंज होता रहे। तो यहाँ पे जो है बच्चों हमारा हम डीसी मोटर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में लिख देंगे कि इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। फिर आप लोग प्रिंसिपल लिख देंगे जो मैंने आपको लिखवाया था। फिर आप लोग कंस्ट्रक्शन में ये मेन पार्ट्स लिख देंगे, ठीक है। और फिर आपने फिगर दिखा दिया है, तो आप लिख सकते हैं कि ऑल द मेन पार्ट्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर एज शोन इन द फिगर, है ना। यहाँ नीचे लिख देंगे ऑल द मेन पार्ट्स आर कनेक्टेड with each other as shown in the figure, और all the main parts are arranged as shown in the figure। ठीक है बच्चों, फिगर अब जो है इसमें आगे जो है बच्चों, अब आप लिखेंगे इसमें वर्किंग प्रिंसिपल, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि हमारा इनिशियली जो है ए बी पे फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये हमारा एंड, और हमारा सी डी पे फोर्स लगेगा कैसा, अपवर्ड डायरेक्शन में।
हमारा ए बी जो है वो नीचे एंटी नीचे की ओर मूव करेगा, हमारा जो सी डी है वो ऊपर की ओर मूव करेगा, और पूरी जो आर्मेचर है, जो कॉइल है, वो हमारी रोटेट करेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे थोड़ा सा मैं इसमें लिख देता हूं। वर्किंग प्रिंसिपल तो हमने लिख चुके हैं हम लोग। तो वर्किंग में क्या होता है कि ऐसा लिख सकते हैं, व्हेन स्विच is closed, current starts to flow in AB and CD in opposite directions। ठीक है बच्चों, अब यहां पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, AB moves downward and CD moves upwards। Overall, the armature rotates आर्मेचर के साथ, बच्चों यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो विद रोटर, है ना, या फिर एक्चुअली आर्मेचर विद एक्चुअली रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, आफ्टर हाफ रोटेशन, after half rotation split ring P connected with AB is now in touch with, और हाँ ठीक है, in now in touch with brush B2 and CD and split ring Q। ठीक है, split ring Q connected with CD is now in touch with brush B1, so current is reversed in both the branches AB and CD। Okay, so this reversal of current by split rings, which are acting as commutators, keep rotating the armature in anti-clockwise direction, keep rotating the armature with the rotor in anti-clockwise direction। अब बच्चों जो हमारा आर्मेचर है तो ए बी सी डी, तो अब वो जो बीसी वाला जो है बच्चों, है ना, बीसी या बीडी फिगर में आप देख लीजिए, तो इधर पे बच्चों फोर्स नहीं लगेगा। ये वाला जो है जो हमारा जैसे ठीक है, लेट्स से हमारा ये P हो गया, ये हमारा ब्रश B1 हो गया, ये हमारा Q हो गया, और ये ब्रश B2 हो गया। बच्चों अगर मान लो ऐसा दिया हुआ है हमारा, तो बच्चों AB पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, BC पे फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे
नॉर्थ और ये है हमारा साउथ। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड और आईएल वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और आईएल वेक्टर के बीच की एंगल क्या हो जाएगी 0 डिग्री, और साइन 0 कितना होता है 0। ठीक है, तो हमारा इस पे जो है बच्चों फोर्स नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि थीटा 0 हो जाएगा। तो फोर्स बस इस पे और इस पे लगेगा। सिमिलरली बच्चों इस वाले पोर्शन में भी, इस वाले पोर्शन में भी हमें कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो बच्चों जो फोर्स लगेगा बस वो इस पे लगेगा और इस पे लगेगा। ठीक है, अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख भी देते हैं, पूरा हमारा ये पूरा आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड हमारा यहाँ तक है, तो भी बच्चों जो है हमारा नहीं लगेगा इस पे फोर्स, इस पे लगेगा और इस पे लगेगा। तो इस तरीके से बच्चों आप जो है वर्किंग लिख सकते हैं, है ना, इसका किस तरीके से ये वर्क करता है। बच्चों इलेक्ट्रिक मोटर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में और हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रिक जनरेटर।